श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 फरवरी यानी कि नंदी बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन, यानी कि आज का ये दिन नंदी बाबा को समर्पित होता है। लेकिन आज के इस उपाय के लिए आपको अपने गेट से बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने ही घर पे नंदी बुधवारी दीपक आप सभी को लगाना है, वो भी रात में लगाना है, यानी कि शाम के टाइम के बाद में, प्रदोष काल के बाद में आप कभी भी लगा सकते हो। बहुत स्पेशल सा, बहुत प्यारा सा उपाय है। तो आप सभी को अपनी फैमिली, अपनी परिवार में खुशियों को लाने के लिए इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है ना। देखो, जब भी बुधवार का दिन पड़े ना, आप चावल का इस्तेमाल ज़रूर किया करो। बहुत शुभ माना जाता है कि अगर आप बुधवार को चावल का इस्तेमाल करते हो ना। क्यों? देखो, जैसे चावल जब भी हम समर्पित करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। पहला तो घर में सुख शांति आती है, और दूसरा होता है कि घर में पैसों की जो किल्लत होती है ना, वो पैसों के लिए भी हम चावल का इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन अब हमें जलाना क्या है? दिया। तो दीपक के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। आप आटे का दिया ले सकते हो, आप मिट्टी का दिया ले सकते हो, व्हाटएवर जो भी आपके पास में है ना। नया हो पुराना हो, कुछ मतलब नहीं है। अब इस दीपक में आज बुधवार के दिन हम सभी को क्या करना है? घी का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। आपके पास में क्या होना चाहिए? तिल का तेल। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। क्या लेना है? तिल का तेल। अब तिल का तेल तो ले लिया, लेकिन अब बातें आती हैं कि भैया इसमें लंबी बत्ती लगेगी या गोल बत्ती लगेगी। तो आपको इस दीपक को लंबी बत्ती लगाना है, लेकिन ऐसे नहीं। लंबी बत्ती का मतलब चौमुखी बत्ती आपको इस प्रकार से लगानी है, और जो तिल का तेल होगा वो पूरा आप भर देना है। इतनी चीजें तो क्लियर हुई, ठीक। फिर आप इस दीपक को यहां से उठाना। आपके जो घर का मेन डोर होता है ना, एक लोहे वाला जो गेट नहीं होता है, उस लोहे वाले गेट के पास में आपको आना होगा। वहां पर आने के बाद में आप सभी लोगों को क्या करना है? इस प्रकार से दीपक को रखोगे। मैंने इसी साइड क्यों रखा है? अगर आप गुरुजी की कथा को ध्यान से सुनते होगे, तो जब भी गुरुजी गेट के बाहर दीपक को लगाने की बातें करते हैं, वो क्या कहते हैं कि जब हम घर के अंदर घुस रहे हों तो हमें अपने घर के राइट साइड में क्या करना चाहिए? दीपक को लगाना चाहिए। अब यह दिया हम किसका मतलब कौन सा लगा रहे हैं? चौमुखी, तिल के तेल का। अब एक चीज का और ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको चावल की बात भी बताई थी, तो आपको क्या करना है? 2 चुटकी चावल लेना है। कितना लोगे? 2 चुटकी। 1 चुटकी चावल का दाना दीपक के नीचे रखेंगे, और दूसरा अभी अपने पास रखेंगे। क्या करना है? अब आप सभी लोगों को ये जो 4 आपने चौमुखी बत्ती लगा रहे हो, इस दीपक को नंदीश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, किसके नाम से? नंदीश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को 4 की चारों बत्तियों को क्या करना है? प्रज्वलित करना है, जलाना है। जलाने के बाद में इस दीपक के अंदर आप सभी लोग 1 चुटकी चावल का दाना अगर डाल देते हैं, घर परिवार में किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं होंगी, उन समस्या से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो पहला उपाय तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपको दूसरा उपाय भी आज बुधवार के दिन अपने घर पे करना होगा, ठीक है ना। बहुत ही अलग सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके घर के रोग बीमारी जो भी होते होंगे, उन रोग बीमारी से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला काम करना क्या है कि हमें ज़रूरत पड़ती है बेलपत्र की। अब बेलपत्र अगर आपको मिल जाती है तो मात्र 1 बेलपत्र लीजिएगा। लेकिन मान लेते हैं आप इस वीडियो को बहुत ही रात में देख रहे हो, फिर लेट में देख रहे हो, अब बेलपत्र पाने का कोई तरीका नहीं है, तो आपके घर के अंदर जो भी पत्ता हो, तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके आप इस बेलपत्र को लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप सभी को क्या करना है? एक बड़ी सी बिंदी लगानी है लाल चंदन से। मेरी बातों को ध्यान से समझिए। क्या करना है? लाल चंदन से इस बड़े वाले पत्ते के ऊपर एक आपको बिंदी लगानी है। जब आप बिंदी लगा रहे होगे तो आपको भोले शंकर से यही कामना करते हुए लाल चंदन की बिंदी लगानी है कि आपके घर का जो व्यक्ति जो भी दिन मतलब बहुत दिनों से जो व्यक्ति परेशान है, बीमार है, उसकी बीमारी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ऐसे आप प्रार्थना करेंगे, एंड देन प्रार्थना करने के बाद में आप सभी लोग इस बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले जाओ, है ना।
एक स्थान पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बहुत बार बता रखा है, और वो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का। जब हम सब कुछ करके हार जाते हों, कहीं से हमें कोई रास्ता दिखाई ना देता हो, तो एक बहुत ही प्यारा सा चीज़ है, और वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो यहीं पर आप सभी को उस बेलपत्र को समर्पित करना है। वैसे तो बीमारी के लिए जब हम बेलपत्र समर्पित करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हैं, लेकिन इस जगह पे कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान ना करके हमें किसका ध्यान करना है? अवधूतेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, किसका स्मरण करोगे? अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करके आप सभी लोगों को क्या करना है? बेलपत्र को रखना, और फिर आप सभी लोग क्या करेंगे? अपने घर की तरफ जा सकते हो, या फिर अपने घर के अंदर कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है अपने घर पे। लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं उससे पहले आप सभी को पता है कि 26 फरवरी को महादेव का दिन है, यानी कि महाशिवरात्रि का दिन है, और इस उपलक्ष्य में आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर है। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष मुझसे खरीदते हैं, लेते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, लड़ाई को दूर करने के लिए। अगर ये लेते हो, इसके साथ देखो मैं कितनी चीज़ें आपको फ्री दे रहा हूँ। एक तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री मिलेगी, एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री मिलेगा, एक आपको जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में, प्लस आप सभी को 50 ग्राम भस्म महादेव को समर्पित करने के लिए वो फ्री दे रहा हूँ, और प्लस जो स्क्रीन पर ये आपको बॉल जैसा नज़र आ रहा है, ये है रुद्राक्ष का फल, और इसी में से कोई एक रुद्राक्ष का फल मैं आपको फ्री दूंगा। जब इसे घर पे निकालोगे तो इसके अंदर पता चलेगा कितने मुखी रुद्राक्ष आपको मिल रहे हैं। 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है। तो इसका लाभ आपको तब मिलेगा जब आप ऑर्डर देंगे। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से इस मैसेज को पढ़िए, नंबर को पढ़िए, सेव करिए और मुझे व्हाट्सएप पे जल्दी से मैसेज करिए, ताकि इसको मैं जल्दी आपके घर पे पहुंचा पाऊँ। ठीक है ना? चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले समझ लो कि यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा? शहद दिख रहा है। तो जैसे ही शहद का नाम आता है, आपके माइंड में एक ही चीज़ें होंगी कि यह उपाय स्पेशली किसके लिए है? क्रोध के लिए है, गुस्से के लिए है, घर में सुख शांति को लाने के लिए है ना। क्या करना है? आपको थोड़ा सा शहद लीजिएगा, बहुत ज़्यादा की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा भर भर के ले लो, नहीं, थोड़ा सा शहद लेना। शहद लेने के बाद में यहाँ पे आपको 6 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि 6-7 चीज़ें दिख रही हैं यही लेनी है। ये दिखाने का पर्पज़ ये है कि आपको आज बुधवार के दिन अनाज का दाना लेना है। क्या लोगे? अनाज का। अनाज में आपकी जो इच्छा हो, जो मर्ज़ी हो, वो अनाज के दाने में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? अब इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में शहद है, उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक, शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में अनाज के दाने हैं, उन अनाज के दाने को शहद के ऊपर क्या करोगे? आपको समर्पित करना है, आपको रखना होगा। जब आप शहद के ऊपर अनाज के दाने को रख रहे होगे, तो जो भी व्यक्ति आपके घर में लड़ाई झगड़े करता है, क्रोध करता है, उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति का गोत्र आप सभी को बोलना होगा। ठीक है ना? इतना करने के बाद में फिर 1 लोटा जल किसके नाम से? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, किसके नाम से? हाटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप जल को चढ़ा देते हैं, आपके घर का जो व्यक्ति लड़ाई झगड़े करता होगा, उसकी हैबिट सुधर ज़रूर जाएगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है चावल के दाने से, और यह आपके घर परिवार के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत ही प्यारा सा है। इसके लिए हमें चावल के दानों को गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। 1 चुटकी चावल का दाना लो, साथ ही साथ महादेव की प्रिय चीज़ भी लेनी है, और वो होगी लाल चंदन। लाल चंदन आपको गीला लेना है, सूखा सूखा मत लेना। फिर आपको जल भरना है, जल के अंदर जो कुछ भी आपको डालने की इच्छा हो, इत्र, गंगा जल, अपनी मर्जी से डाल सकते हो। महादेव के शिवलिंग के पास चले आओ। जो लाल चंदन है उसका लेपन पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर करो, और जो आपको मैंने 1 चुटकी क्या दिखाया है,
चावल के दाने, उन चावल के दाने को लाल चंदन के ऊपर समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं, जो भी आपके जीवन के कष्ट होंगे इस बुधवार के दिन इस उपाय को करके देखिएगा, सारी तकलीफें दूर ज़रूर होंगी। तो मैंने कोशिश तो की है आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ऑफर का लाभ ज़रूर उठाइएगा। 26 फरवरी रात 12 बजे तक आप सभी के पास में मौका है आज के डेट से। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।